Yes. Hello, friends. It's Vanna from Success Point. I hope you guys are doing great. Let me check if audio video is okay. Yeah. So जैसे कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि हम जो 21 टॉपिक्स हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के, जो कि आपके पीटेट एग्जाम के लिए एक पूरा टॉपिक है जिसमें से आपको 30 क्वेश्चंस आते हैं। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं वो वन चैप्टर वन बाय वन आपको यूट्यूब पे करवा दूं, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारे पास ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं जहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और डिटेल्ड चैप्टर की स्टडी करवाई जाएगी। यहाँ पे तो चलो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी और साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी देती रहूंगी आपको। क्वेश्चन से भी काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। बट जो बच्चे डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हमारे ऑफलाइन बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगी, तो आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो आई जस्ट स्टार्ट टूडेज लेक्चर, our first topic which is concept of development and its relationship. Okay, मैं यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ले लेती हूँ। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। पहले तो आप बेसिकली ये समझ लेना। वेट, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ब्लैंक स्क्रीन है। मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या चीज है जो बच्चे एग्जाम तक कंफ्यूज होते रहते हैं। 2-4 मिनट में मैं आपको सारा समझा दूंगी कि क्या चीज है। देखिए, एक है डेवलपमेंट। मैं न्यू न्यू पेन यूज कर रही हूँ, ठीक है। प्लीज बेयर विद मी इफ इट टेक सम टाइम। वेट, just want to erase everything on this. Anyway, यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए, ये एक बड़ा एरिया है जहां पे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, और ग्रोथ इसका पार्ट है। आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि डेवलपमेंट है जो, इसका मतलब क्या है, विकास। ग्रोथ, ग्रोथ को हम फिजिकली ज्यादा देखते हैं, ठीक है, और डेवलपमेंट को हम कैसे देखते हैं, ओवरऑल। बस आपको इतनी सी चीज समझनी है, डेवलपमेंट मतलब विकास ओवरऑल। आपकी उसमें लर्निंग आ जाएगी, उसमें मेच्योरेशन आ जाएगी, ठीक है। और ग्रोथ हम जो मेजर कर सकते हैं फिजिकली, आप ज्यादा उसको देखोगे। क्लियर। तो डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट में आपके पास रहेगा मेच्योरेशन एंड लर्निंग दोनों ऐड करके, मेच्योरेशन प्लस लर्निंग, ठीक है। अगर ये वर्ड आ जाता है इट मीन्स डेवलपमेंट है। और ग्रोथ का मतलब रहेगा मेजरमेंट। इसको हम वो भी कर सकते हैं इसमें। ये पेन ले लेते हैं, ये थोड़ा सा मोटा चलेगा। हाँ चलें, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। कुछ भी अगर आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम डेली डे बाय डे इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखें, डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बींग्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर का। तैयारी हम किस चीज की कर रहे हैं, पीटेट पेपर 2, ठीक है। पंजाब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो टीचर्स के लिए है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और उसका ये पहला चैप्टर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें 21 टॉपिक्स हैं। उसका पहला चैप्टर क्या है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप। विकास के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो भी आगे बच्चों का रहता है, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जो भी, ठीक है। कुछ 25 क्वेश्चंस करेंगे। आई बिलीव कि आपको इस चैप्टर की काफी समझ बन जाएगी इस वीडियो के बाद, ठीक है जी। काफी टाइम के बाद मैं एक्चुअली कैमरे पे आ रही हूँ, तो थोड़ा सा है ना एडजस्टमेंट करने में टाइम लग रही है। एनीवे, सो डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। विकास कहते इंसानों में होता है कैसे, अप टू द एंड ऑफ अडोलोसेंस पीरियड, अडोलोसेंस पीरियड के एंड तक, चाइल्डहुड के एंड तक, या अडल्टहुड की स्टार्टिंग तक, या फिर थ्रू आउट द लाइफ।
कितना सुंदर क्वेश्चन है ये, कि जो विकास है इंसानों में कब तक होता है, तो हमें सबको पता है थ्रू आउट लाइफ ही चलता है। ठीक है, वूम टू टूम चलता है, आपने सुना ही हुआ है वूम टू टूम, यानी कि गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। जब से हम विमेन की प्रेगनेंसी से प्रीनेटल स्टेज जिसे हम बोलते हैं, तब से विकास शुरू हो जाता है बच्चे का और मरते दम तक चलता रहता है। तो इसका सिंपल आंसर हो गया कि थ्रू आउट द लाइफ, सदा चलता रहता है। ठीक है, तो जहां पे भी आपको डेवलपमेंट आ जाए तो आपने ये याद रखना है कि विकास वूम टू टूम चलता है, थ्रू आउट द लाइफ चलता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से डिफिकल्ट लग रहा था, बट ऑप्शन पढ़े हैं तो कितना क्लियर हो गया, आसान हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्या कहता है, सॉरी, द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, विकास का क्या अर्थ है सही मायने में। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि विकास का क्या अर्थ है। आप एक सेकंड लेके ऑप्शंस देखिए, समझें। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, ठीक है जी, होता है, बिल्कुल चेंजेस आते हैं। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ motivation, okay. Progressive series of changes as a result of motivation and experience, series of changes as a result of, sorry, कहाँ पे थे अपना, तो सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। देखें, कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन दिया होता है और उसके सारे ऑप्शन सही होते हैं, पर हमें बेस्ट ऑप्शन की ओर जाना है। मैंने अभी अभी आपको विकास का बताया, विकास क्या है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। लर्निंग इज व्हाट, learning is experience which we are learning every single day, we are experiencing every single day. Maturation मतलब ज्यादातर हम हेरिडिटी से कनेक्ट करेंगे मेच्योरेशन को, कि ग्रोथ वाइज बच्चा मेच्योर हो गया है, मेंटली मेच्योर हो गया है। और एक्सपीरियंस लर्निंग को हम ज्यादा इन्वायरमेंट से लेंगे। और वैसे भी मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता दूं, डेवलपमेंट है जो, वो क्या है, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, इसका प्रोडक्ट है। ये छोटी छोटी चीजें मैं बता रही हूँ ना, आप नोट कर सकते हो साथ साथ में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीजों पे ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। बच्चे हेरिडिटी में जो उनको मिल जाता है दैट्स कॉल्ड मैच्योरेशन, इन्वायरमेंट से जो भी वो लर्न करता है दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, और दोनों को मिलके क्या बनती है, डेवलपमेंट बन जाती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट। यहाँ पे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि समटाइम वी थिंक कि हम एग्जाम में पता कर लेंगे, कि नोट देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ। पर क्या होता है ना, एग्जाम इन्वायरमेंट ही बहुत डिफरेंट होता है। आपका दिमाग सुन्न हो जाता है, आपको फटाफट, आपको टाइम का प्रेशर है, स्पीड है, एक्यूरेसी दिखानी है, आपने आपको आपको ध्यान ही नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हो। तो ये प्लीज आपको ध्यान देना है इन चीजों पे, और देखना है कि आप क्वेश्चन सही से रीड कर रहे हो। अपने आप को बार बार रिमाइंड करवाना है। ये एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे एग्जाम देने के बाद। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। देख लेते हैं विकास को लेके कौन सी जो स्टेटमेंट है सही नहीं है। ओके, ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज वेरिएशन, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, ठीक है। डेवलपमेंट इज इफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस, ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर। देखिए, मैं आपको सिंपल बताती हूँ, जो विकास है उसकी वेरिएशंस हैं। जैसे इन्फेंसी पीरियड से हम लें, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, ठीक है, फिर एडोलसेंस, अडल्टहुड, वेरिएशंस तो हैं विकास के। ठीक है, उसके बाद कल्चरल चेंजेस से भी विकास प्रभावित होता है डेफिनेटली। अब इंडियन जो बच्चे हैं उनका विकास और जो फॉरेनर्स हैं उनका विकास बिल्कुल डिफरेंट है, ये हमें पता ही है, कल्चर का इम्पैक्ट तो है ही उनपे।
हर फेज है जो विकास का, उसकी अपनी खुद की विशेषताएं हैं, बिल्कुल सही है। अब अगर हम देखें बचपन में, जो इन्फेंसी में हम देखें, तो विकास बच्चे का ज्यादा है फिजिकली, ठीक है, 0 से 2 इयर्स बच्चा ज्यादा ग्रो करता है, आपने नोटिस किया होगा। फिर उसका 2 से 6 भी नॉर्मल रहता है, 6 to 12 काफी स्लो हो जाता है, आपने विकास देखा होगा बच्चे का फिजिकली, 12 to 18 फिर एकदम से ग्रो करता है। तो ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक अपनी अपनी विशेषताएं हैं। यहाँ पे बच्चा मेंटली काफी ग्रो कर जाता है, ठीक है, यहाँ पे बच्चा फिजिकली काफी ग्रो कर जाता है, तो ये सब चीजें हैं। तो डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर है। ये जो कह रहे हैं ना कि बी ऑप्शन, ये देखिए आप यहाँ पे, डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, ये गलत है। स्टिमुलेशन क्या होते हैं? जो भी हमें बाहरी वातावरण से कुछ भी हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं, दैट्स कॉल्ड स्टिमुलेशन। तो डेवलपमेंट डेफिनेटली उसके द्वारा होती है, ये तो कह रहे हैं नहीं होती। डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, तो ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। डेफिनेटली विकास का बाहरी वातावरण से जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उससे इफेक्ट होता है हमारा विकास। तो हम ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन। क्लियर? आई होप आई एम वेरी क्लियर हियर। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है, which of the following characteristics of development is an incorrect one? फिर उन्होंने मेरे नोट वाला ही पूछ लिया, तो कौन सा विकास की विशेषताओं को लेकर सही नहीं है? ओके, we read out the options. They say there are individual differences in development. Development is a result of coincidences. It is a continuous process and it is predictable. देखिए, जब हम ऑफलाइन लेक्चर्स देते हैं तो मैं उसमें सारी विशेषताएं वगैरह करवाती हूँ कि डेवलपमेंट कंटिन्यूज है, डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल है, ठीक है, इट गोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। तो इस तरह से काफी सारी इसकी विशेषताएं हैं, एंड इट इज इट्स रेट इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल। विकास की दर प्रत्येक व्यक्ति में अलग है, कोई बच्चा जल्दी विकास करता है, कोई बच्चा कम करता है, तो ये हमें पता है ना। बट ये तो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस। कोइंसिडेंसेस आप ये समझ सकते हो कि कोई एक चीज हो रही है तो उसका दूसरे पे असर पड़ रहा है, मतलब जैसे कह लो ऑल ऑफ अ सडन, इसको आप ऐसे समझ लो, ऑल ऑफ सडन, कि अचानक से कुछ हुआ और उसकी वजह से विकास हो गया, नहीं। विकास का एक पैटर्न है, विकास सीक्वेंशियली चलता है। विकास हमें पता है कि इस स्टेज में बच्चा ये करेगा, इस स्टेज में बच्चा ये करेगा, सीक्वेंस से चलता है विकास, ठीक है। ऑल ऑफ सडन होने वाली ऐसी कुछ चीज नहीं है, इट्स प्रेडिक्टेबल, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल। रेट डिफरेंट रहेगा, ठीक है जी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इसका ऑप्शन बी राइट है। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको काफी समझा दिया। जैसे ये तो बिल्कुल ठीक है, द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, अभी मैंने आपको बताया द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स एट एवरी स्टेज इन इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इज अ कंटीन्यूअस, सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि डेवलपमेंट विकास क्या है। विकास की दर हर व्यक्ति में डिफरेंट होती है और हर स्टेज की भी डिफरेंट होती है, कि 2 से 6 साल तक बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, 6 से 12 तक क्या बिहेव कर रहा है, 12 से 18 तक क्या बिहेव कर रहा है। और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डेवलपमेंट नेवर स्टॉप्स, विकास सदा चलता रहता है, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और सिंपल इजी है। इट इज मीन डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। इसका मतलब कहते हैं चलो कोई नहीं, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स या डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। सिंपल है, कॉग्निटिव आप जहां पे भी आ जाएगा, इसको आप बुद्धि से समझोगे, मतलब इट मींस इट इज रिलेटेड टू मेंटल एबिलिटीज। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस कॉग्निटिव मेंटल एबिलिटीज के साथ आप समझोगे। मेंटल एबिलिटीज का मतलब है कि ये डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस से आप इसको कंसीडर करोगे, ठीक है जी, क्लियर। कॉग्निटिव मींस मानसिक जो भी योग्यताएं रहेंगी इंसान की, जिसमें इंटेलिजेंस इज द पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग conditions does the emotional and social development of a child occur in a positive manner?
ये कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्थिति होगी जिसमें बच्चे का भावात्मक एंड सामाजिक जो विकास रहेगा वो एक सकारात्मक तरीके से होगा, बच्चे में एक सकारात्मक वे में होगा। ठीक है, कब होगा, कौन सी ऐसी स्थिति होगी? जब बच्चे को when child is considered as important and his feelings are respected, when the child told to learn more and more, when the child gets good marks in the class, when the teacher teaches the child according to its intellectual level। ठीक है, तो कब बच्चे को इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होगी? देखिए, लर्निंग तो ठीक है, उसके इंटेलिजेंस पे इफेक्ट करेगी, गुड मार्क्स भी इंटेलिजेंस पे इफेक्ट करेंगे। टीचर टीचर्स द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज इंटेलेक्चुअल लेवल, ये भी ठीक है, बट हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही ऑप्शन सही चूज करना है ना। तो जब बच्चे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट किया जाएगा और उसे इंपॉर्टेंट समझा जाएगा, तभी ही हम कहेंगे कि उसका भावात्मक और सामाजिक विकास हो रहा है। क्लियर? क्योंकि देखिए, हर इंसान है, जो हम इंसान है, हमें ठीक है, हम सोसाइटी में पढ़ते हैं, सक्सेस मिल जाती है, पर हमारी कहीं ना कहीं भावनात्मक जो जरूरतें हैं वो रहती हैं। वो क्या होती हैं? कि हमें सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, हमें इम्पोर्टेंस मिले। ठीक है, तो ये सब चीजें भी जरूरी हैं एक इंसान के सामाजिक विकास के लिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन व्हाट? ओके, भाषा विकास बच्चे का किस पे निर्धारित है? सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सामाजिक आर्थिक जो वातावरण बेटर बना दें, बच्चे की बेटर स्कूलिंग होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू द चाइल्ड, मतलब बच्चा अपने आप को व्यक्त कर सके फ्रीली, उसको कोई ऐसे हेसिटेशन ना हो, उस पर कोई बाउंडेशंस ना हो, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बिल्कुल सारे ऑप्शन ही सही माने जाएंगे, तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाषा विकास बच्चे में कब होगा? जब बच्चे को हम एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, स्कूलिंग बच्चे की अच्छी होगी जहां पे उसको भाषा का ज्ञान अच्छा मिल रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बच्चे को बोलने दिया जाएगा, उसके विचारों को व्यक्त करने दिया जाएगा फ्रीली, और ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट में भावात्मक विकास की बात कर रही थी कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो भावात्मक विकास को इन्फ्लुएंस करेंगे। बड़े ध्यान से समझेंगे, जो भावात्मक विकास है, इट्स डीप थिंग, इसको समझना आपके लिए जरूरी है। इमोशंस, इमोशनल मीन्स व्हाट? मीन्स फीलिंग्स। और फीलिंग्स कैसे आएंगी आपको? माइंड से आएंगी, माइंड से आएंगी, है ना। और ये जो बुद्धि है, हमारा माइंड है, कब स्टेबल रहेगा या कब फिट रहेगा? व्हेन, हमने एक पढ़ा नहीं कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। मान लो आप बीमार हो, है ना, आप किसी भी चीज पे फोकस ही नहीं कर पाते, ठीक है, आप इमोशनली भी वीक हो जाते हो। ठीक है, सो इसीलिए फिजिकल हेल्थ डेफिनेटली इमोशनल डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालती है। मेंटल एबिलिटी भी, फटीग होते हैं, थकावट, टायर्डनेस। जब आप थके हुए हो तो आप ज्यादा हम जैसे पार्टी में गए हो आप, मान लो, एंड यू कांट इन्वॉल्व योर सेल्फ मच इन इन एक्टिविटीज, जैसे कुछ डांस पार्टी है या कुछ भी, आप ज्यादा नहीं इन्वॉल्व कर पाओगे इमोशनली, आप इतना नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। ठीक है, सो इसलिए ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ, आई होप, डू आई मेक सेंस? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मैं अपनी तरफ से काफी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं अगर कमी लगती है आपको तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। एनीवे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? मैंने स्टार्टिंग में ही आपको लेक्चर के बारे में बता दिया कि इट इज अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब वृद्धि होता है हिंदी में, शायद वृद्धि एंड विकास। ग्रोथ मतलब फिजिकली आप कितना, है ना, बड़े हो रहे हैं। विकास मतलब ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी, आपका मेंटल डेवलपमेंट, आपका सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, यू नो, इट्स लाइक सबस्यूम्स एवरीथिंग। डेवलपमेंट के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ग्रोथ के अंदर मेजरमेंट आती है।
जिसको आप मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट, चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो बड़े ध्यान से करना है इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को, कई बार हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमने ऑप्शंस चेक करने होते हैं, ठीक है। खुद पे विश्वास रखना है, ठीक है। जो पढ़ते हो उस पे विश्वास रखना है कि जो मैंने पढ़ा है वो सही पढ़ा है। एग्जाम में जाके कंफ्यूज नहीं होना। ग्रोथ का मीनिंग क्या है, कितनी बारी मैंने बोल दिया कि इट इज चेंज, बदलाव रिलेटेड टू मेजरमेंट। तो अपने आप पे विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि जो मैंने पढ़ा है सही पढ़ा है, और वही टिक लगाना है जो आपको एकदम से क्लिक कर जाता है माइंड में। ज्यादा सारे ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होना, जैसे 1 मिनट में आपको क्लिक कर गया पढ़ते वक्त ऑप्शंस, तो उसी को आपने टिक लगा देना सही, ठीक है। तो मैं ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनाती हूँ। पार्ट ए में 10 क्वेश्चंस रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चंस रखते हैं। इस तरह से मुझे भी थोड़ा सा ऑडियो वीडियो के बारे में पता चल जाएगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई एम मेकिंग वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग। तो ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपकी एक अच्छी तैयारी कराने का जो मैंने लक्ष्य लिया है वो हम जरूर पूरा करेंगे, ठीक है जी। आई सी यू इन पार्ट बी विद 15 more questions. I just stop here.